हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इश्यूज एंड कंसर्न। पेपर नंबर ये आपका थर्ड है। 2025-26 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एमएड के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से बन पड़ रहे हैं, उसे ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर इस सफलता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के जो है एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, MSDSU पेपर नंबर आपका थर्ड है और यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड सेकेंड ईयर का ये पेपर है, सेमेस्टर आपका थर्ड था, सेशन था आपका 25-26 का। अब आगे देखिए, रिसर्चेज एंड इशू इन टीचर एजुकेशन ये पेपर का नाम है और यहाँ से आप देख पाएंगे मैक्सिमम 90 नंबर का ये पेपर है, 2 घंटे का वक्त आपको मिलता है। अब बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में देखिए वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, कितने 10, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ से देख लीजिए 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और ये जो है 10-10 नंबर आपको 10 सवाल का आपको जवाब देना है। ये आप यहां से देख सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द टर्म कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में शिक्षा के व्यवसायीकरण शब्द की व्याख्या करें। दूसरा सवाल, लिस्ट द 6 अप्रोचेज टू टीचर डेवलपमेंट। शिक्षक विकास के 6 दृष्टिकोणों की सूची बनाएं। तीसरा सवाल, व्हाट आर द NCTE नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु NCET के मानदंड और मानक क्या हैं। चौथा सवाल, डिफाइन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इन इंडियन सिस्टम। भारतीय प्रणाली में सेवापूर्ण शिक्षक शिक्षा को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द 2 मेजर्स इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के 2 प्रमुख निहितार्थ क्या हैं बताएं। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द NCTE गाइडलाइंस फॉर द करिकुलम डिजाइन ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए NCET के दिशा निर्देशों की व्याख्या करें। सातवां सवाल, वाई इंस्टीट्यूशन एनुअल रिपोर्ट आर टू बी स्टडीड इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में विभिन्न संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट क्यों पढ़नी चाहिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिफाइन ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजी को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एजुकेशन सिग्निफाई। शिक्षक शिक्षा की प्रभावशीलता क्या दर्शाता है, इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराडिज्म इन टीचर एजुकेशन रिसर्च। शिक्षक शिक्षा अनुसंधान के पैराडाइज्म के क्या उद्देश्य हैं बताएं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है, 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। 7.5 गुना 4 30 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, How has the historical perspective of teacher education in India shaped current practices and policies? भारत में शिक्षक शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ने वर्तमान प्रथाओं और नीतियों को किस प्रकार आकार दिया है बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ inadequate planning in pre-service teacher education affect the quality of a training provided to future teacher in India? Explain। भारत में भावी शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा की अपर्याप्त योजना का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। चौथा सवाल,
Explain the role of a leadership competencies in improving the implementation of a teacher education program. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सुधार लाने में नेतृत्व क्षमता की भूमिका को स्पष्ट करें. क्वेश्चन नंबर 5वां, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ inadequate planning on इफेक्टिवनेस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. अपर्याप्त योजना का सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें. 6वां सवाल, डिस्क्राइब द मेजर पैराडाइज्म फॉर रिसर्च इन टीचर एजुकेशन एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस. शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान के लिए प्रमुख प्रतिमानों और प्रशिक्षण पद्धतियों पर उसके प्रभाव का वर्णन करें. 7वां सवाल, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ preparatory programs for teacher educators and its significance in their professional development. शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए तैयारी कार्यक्रमों के घटकों और उनके व्यावसायिक विकास में इनके महत्व की व्याख्या करें. क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्सप्लेन द NAAC NCT क्राइटेरियाज फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन हेतु NAAC NCT के मानदंडों की व्याख्या करें. बात करेंगे ग्रुप सी की. लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है. 400 वर्ड में आपको आंसर लिखना है. 20 गुना 2 20 दूनी 40 नंबर, यानी कि 22 और 40 स्कोर आप कर सकते हो. 400 वर्ड में आंसर लिखना है, ध्यान से समझिएगा इसको. 9वां सवाल, assess the role of SCERT, NCERT and university teacher education institution in improving teacher training. शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाने में SCERT, NCERT विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षा संस्थानों की भूमिका का आकलन करें. क्वेश्चन नंबर 10वां, एनालाइज द चैलेंजेस इन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड देयर रिलेवेंस टू टीचर एजुकेशन एंड आल्सो सजेस्ट रेमेडीज. शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में आने वाली चुनौतियों और स्कूली शिक्षा के उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए और उसके समाधान को भी सुझाइए. क्वेश्चन नंबर 11, एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन करिकुलर एट स्कूल स्टेज. माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विद्यालय स्तर पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें. क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन टीचर एजुकेशन एंड राइटिंग इट्स इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिसेस. यानी कि शिक्षक शिक्षा में शोध लेख की समीक्षा करने की प्रक्रिया और व्यवहारिक निहितार्थों को लिखने पर चर्चा कीजिए. ये था आपका क्वेश्चन पेपर रिसर्चेस एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन. अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh. बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे. वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ गुड डे.